हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा क्रिएटर्स पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के एचएपी सब्जेक्ट की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम अब तक कवर कर चुके हैं अपने 2 वीडियो लेक्चर्स, जिसमें हमने कवर किया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, और दूसरे लेक्चर में हमने कवर किया था लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। तो गाइज़, अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या आप हमारे चैनल पर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की एचएपी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो में कवर करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेसेस। आज की वीडियो में हम कम्प्लीटली बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज, अगर आप एक फार्मेसी स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेसेस की। तो जैसा कि फ्रेंड्स हम जानते हैं हमारे आसपास 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक हमारी होती हैं लिविंग थिंग्स और दूसरी हमारी होती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो भी हमारी लिविंग थिंग्स हैं और जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इन दोनों को हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं, किस तरह से हम बताते हैं कि ये हमारी लिविंग थिंग्स हैं और दूसरी हमारी नॉन लिविंग है। तो जो भी हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो इन दोनों के बीच में क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट करती हैं। इन दोनों को बताती हैं कि कौन सी हमारी लिविंग है और कौन सी हमारी नॉन लिविंग है। जिन भी चीज़ों के अंदर हमारी जो भी हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं वो अकर करती हैं या उनके अंदर होती हैं, उनको हम लिविंग थिंग्स बोलते हैं, और जिनके अंदर हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस नहीं होती हैं उनको हम नॉन लिविंग कंसीडर कर देते हैं। तो गाइज, ये तो था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट इसका। अब देख लेते हैं कि हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। जो हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ऑल्सो नोन एज द फंडामेंटल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, इनको हम फंडामेंटल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। ये सारी हमारी एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट करते हैं टू मेंटेन देयर एग्जिस्टेंस एंड फंक्शन प्रॉपरली, अपने एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या अपने फंक्शन को प्रॉपरली करने के लिए जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, इनको कैरी आउट करते हैं। अब ये एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं कौन कौन सी, ये हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस ही हैं, जिसके अंतर्गत हमारी आती हैं। यहाँ पे हमने 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक लाइफ प्रोसेसेस को हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हमने मेंशन किया है। सबसे पहले हमारी आती है मेटाबॉलिज्म, सेकंड नंबर पे हमारी आती है रेस्पॉन्सिवनेस, थर्ड पे हमारी है मूवमेंट, नेक्स्ट हमारा है ग्रोथ, ग्रोथ के बाद में हमारी है डिफरेंशिएशन, एंड डिफरेंशिएशन के बाद में हमारा आता है रिप्रोडक्शन। तो गाइज, यहाँ पे हमने मोस्ट बेसिक, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन्हीं को हमने यहाँ पे मेंशन किया। तो चलिए गाइज, अब इनको बारी बारी से डिटेल में देख लेते हैं ये क्या हैं। तो सबसे पहले गाइज हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं हम खाना खाते हैं, हमारा खाना खाने के बाद में वो खाना हमारी बॉडी के अंदर जाके पच जाता है। तो वो कैसे पचता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो वही केमिकल रिएक्शंस का जो सेट है, द सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जो केमिकल प्रोसेसेस हैं डेट आर ऑकर विद एन ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द लाइफ, ये हमारी बॉडी के अंदर ये हमारी केमिकल रिएक्शंस होती रहती हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा 2 तरह से होता है। एक तो हमारा है कैटाबॉलिज्म और दूसरा हमारा है एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि बड़ा मॉलिक्यूल ब्रेकिंग डाउन होता है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस इनटू सिंपल वन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा बड़ा केमिकल कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे हमने एग्जांपल में दर्शाया है प्रोटीन को, प्रोटीन का कोई केमिकल कॉम्प्लेक्स है काफ़ी बड़ा है, वो क्या होता है उसका ब्रेक डाउन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो अपने टूट जाता है, अमीनो एसिड्स में छोटे छोटे में टूट जाता है। तो इस तरह से हमारा बॉडी के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म होता है कैटाबॉलिज्म के फॉर्म में। और नेक्स्ट हमारा आता है एनाबॉलिज्म। जो हमारा एनाबॉलिज्म है वो इसका कैटाबॉलिज्म का जस्ट उल्टा है। इसमें क्या होता है, बिल्डिंग अप ऑफ द केमिकल सब्सटेंस फ्रॉम स्मॉलर वन, इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं और एक बड़े केमिकल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में छोटे छोटे मिले हैं और एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म के साथ में पूरी जो प्रोसेस है हमारा मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस कहलाती हैं। अब गाइस, हम जानते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो भी हम फूड लेते हैं, फूड इंस्टेंटली हमें एनर्जी देता है। तो क्या होता है, वहाँ पे फूड पहले क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में चेंज होता है, और एक फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में चेंज होना ही हमारा क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे हम आसान भाषा में लिख सकते हैं, जब हमारा कोई भी केमिकल कॉम्प्लेक्स हमारा एक फॉर्म से दूसरी केमिकल फॉर्म में चेंज होता है वो हमारा मेटाबॉलिज्म कहलाता है। और मेटाबॉलिज्म हमारा 2 तरह से होता है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो ये गाइस दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आप आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ये हमारा मेटाबॉलिज्म के अंदर ही आते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की। हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस है रेस्पॉन्स टू स्टिमुली, जिसको हम जनरली बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। अब रेस्पॉन्सिवनेस में क्या होता है,
इसमें एक हमारी एक ऐसी एबिलिटी होती है बॉडी की जिसके अंतर्गत जो हमारी बॉडी डिटेक्ट कर पाती है रेस्पॉन्ड को टू चेंज इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो हमारी बॉडी है उसके इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है उसको हमारी बॉडी डिटेक्ट कर पाती है और डिटेक्ट करने के बाद में अपना रेस्पॉन्स देती है। जैसे कि जनरली आप यहाँ पे देख लो एग्जांपल में कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर जो हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है उसमें भी हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो यही जो हमारा स्टिमुली हमें मिला है उसको रेस्पॉन्स करना, तो इसको रेस्पॉन्स कौन सी चीज़ें करती हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं। तो यह प्रोसेस बताती है कि कोई भी चीज़ अगर हमें रेस्पॉन्स कर रही है तो वो क्या है, लिविंग थिंग्स है। अब जैसे कि मान लो हमारे पास पेन है, तो पेन क्या है, पेन को अगर हम टच कर रहे हैं तो क्या हमें कोई रेस्पॉन्स दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो ये प्रोसेस हमें ये कंफर्म करती है कि जो भी चीज़ अगर रेस्पॉन्स दे रही है, जब भी उसके आउटर या इंटरनल एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारी लिविंग थिंग्स है। इसके बाद में गाइस हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी आती है यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है, नेक्स्ट हमारी है मूवमेंट। अब मूवमेंट में क्या होता है, मूवमेंट के अंदर हमारा इंक्लूड होता है मोशन ऑफ द बॉडी, जो हमारी होल बॉडी है उसका मोशन, या हम इंडिविजुअल ऑर्गेन्स की बात करें उनका मोशन, जो हमारी सिंगल सेल्स होती हैं उनका मोशन, इवन इफ जो भी हमारी टाइनी स्ट्रक्चर्स हैं इनसाइड द सेल उनका मोशन। अगर किसी भी बॉडी के अंदर उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके जो टिश्यूज़ हैं, जो भी उसकी होल बॉडी है, तो अगर उनका मोशन हो रहा तो वो क्या होता है, मूवमेंट के अंदर आता है। और मूवमेंट हमारी लिविंग थिंग्स ही करती हैं, तो ये प्रोसेस हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बेसिक लाइफ प्रोसेस के अंदर। इसके बाद में गाइस बात करते हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ को तो गाइस हम अच्छे से समझते हैं, हम पहले छोटे थे, फिर हम बड़े हुए, बड़े होने के बाद में अब हम एडल्ट हो गए, तो धीरे धीरे हमारी ग्रोथ हुई है। तो यहाँ ग्रोथ कैसे होती है, तो ग्रोथ में क्या होता है, इंक्रीज इन बॉडी साइज, हमारे जो बॉडी का साइज़ होता है वो हमारा बढ़ जाता है। जो भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, कंटिन्यूसली ग्रोथ करती रहती है। जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनका जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जो सेल्स के नंबर्स हैं उनमें भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। अगर किसी भी बॉडी के जो एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनका साइज बढ़ रहा है, अगर उनका नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है, तो ये क्या लीड करता है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन एन ऑर्गेनिज्म ओवरऑल साइज, जो ऑर्गेनिज्म का ओवरऑल साइज है वो हमारा बढ़ जाता है। ये सब कुछ क्या लीड करता है, उस ऑर्गेनिज्म के ओवरऑल साइज को बढ़ा देता है। तो इस तरह से हमारी ग्रोथ होती है। अब ग्रोथ के बाद में गाइस हमारा एक मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक लाइफ प्रोसेस है, वो हमारा है डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो गाइस इसे अच्छे से समझ लें। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारी डेवलप फॉर्म होती है किसी भी अनस्पेशलाइज सेल की, वो हमारी स्पेशलाइज स्टेट में चेंज हो जाती है। अगर बोलें तो जैसे कि हमारी अनस्पेशलाइज सेल है उसका डिफ्रेंशिएशन होता है, और वो क्या किसी एक स्पेशलाइज सेल में चेंज हो जाए या डेवलपमेंट कर ले। जैसा कि फ्रेंड्स मान लो हमारे पास कोई अनस्पेशलाइज सेल है, कोई एक सेल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल में है ओवम सेल है, ठीक है। ओवम से क्या होता है, ओवम का डेवलपमेंट होता है, वो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के बाद में फीटस बनता है, फीटस के बाद में इन्फेंट बनता है, इन्फेंट के बाद में चाइल्ड, और चाइल्ड के बाद में एडल्ट का निर्माण होता है या फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ओनली सिंगल सेल थी, अनस्पेशलाइज सेल जो हमारी ओवम सेल है, इससे क्या बना, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस, और ऐसे ही हमारा क्या हुआ, एडल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो एडल्ट के अंदर कितने तरह की सेल्स हैं, उसके अंदर नर्व सेल्स भी हैं, उसके अंदर हमारी टिश्यूज़ भी हैं, कई तरह की सेल्स हैं, डिफरेंट टाइप की सेल्स इसके एडल्ट के अंदर, हमारी जो एडल्ट बॉडी है इसके अंदर प्रेजेंट है। तो क्या हुआ, एक अनस्पेशलाइज सेल से कितने तरह की सेल्स हमारी प्रोड्यूस हो गई या डेवलप हो गई, इसी को हम बोलते हैं डिफ्रेंशिएशन। इसका एक मोस्ट एग्जाम्पल और है, मोस्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसे भी आप समझ लें। जैसे कि मान लो हमारा आरबीसी और डब्ल्यूबीसी होती हैं, वो हमारी कहाँ फॉर्म होती हैं, बोन मैरो में, बट हैव डिफरेंट फंक्शंस। ये दोनों चीज़ें हमारी प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं, बोन मैरो से तो प्रोड्यूस होती हैं, बट दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है। तो क्या है, ये हमारी एक अनस्पेशलाइज सेल से प्रोड्यूस हुए और दोनों ही स्पेशलाइज सेल स्टेट में कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन कहलाता है। आई होप गाइस आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, या नेक्स्ट हमारी जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है वो हमारी है रिप्रोडक्शन। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा रिप्रोडक्शन होता है वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंतर्गत हमारे न्यू वंस का जन्म होता है, या फॉर्मेशन ऑफ द न्यू वंस, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल्स। यहाँ पे हमारी न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है फॉर द रिप्लेसमेंट, उनकी रिपेयर के लिए, या जो हमारे टिश्यूज़ होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए। इन सब का जो हमारी सेल्स होती हैं उनका रिप्रोडक्शन होता है, 1 से 2 बनती हैं, 2 से 4, ऐसी हमारी उनकी मल्टीपल ग्रोथ होती है। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है वो हमारी लिविंग थिंग्स के अंदर ही देखने को मिलती है। जो भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि मान लो हमारा यहाँ पे एक पेन है, ठीक है, तो पेन हमारा एक सिंगल है तो सिंगल ही रहेगा, ये 1 से 2, 2 से 4 हमारा नहीं होगा। अगर हमारी यहाँ पे कोई लिविंग सेल्स हो तो उसका क्या होगा, तो उसका मल्टीपल ग्रोथ होगा, 1 से 2 बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे, और ऐसे ही उनका ग्रोथ होता रहेगा। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। और रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्या है,
स्पर्म सेल है वो ओवम सेल से मिलता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन करने के बाद में न्यू लाइफ का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हमारी न्यू लाइफ होती है, इस तरह से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो फ्रेंड्स ये सब तो हमारा था बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। आई होप गाइज आपको ये सारी बेसिक लाइफ प्रोसेसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। गाइज अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स विद PDF नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।